अब हम रिवाइज करेंगे आगे का कि सेल थ्योरी क्या होती है। सेल थ्योरी वो होती है, इसका सिद्धांत दिया था स्लाइडर और स्वान ने। सेल टिश्यू में बनता है उत्तक, टिश्यू ऑर्गन में बनता है अंग, और अंग से शरीर बनता है बॉडी। ठीक, यूनिसेलुलर अमीबा होते हैं, और पैरामीशियम होते हैं, और मल्टी सेलुलर ह्यूमन्स और प्लांट्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं हिंदी में सूत्रकणिका। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है क्रैब्स साइकिल, हम जानते हैं, जिससे एक क्रैब्स साइकिल में हम जानते हैं क्रैब्स साइकिल में 38 ATP बनते हैं, और 38 ATP से एक ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम जानते हैं वही ऊर्जा निर्माण करते हैं। उसको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से, ग्लूकोज हमें फूड से मिलता है। सबसे पहले जानेंगे क्रैब्स साइकिल के अंदर ऑक्सीजन से कैसा माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करता है। नाक से सांस ली, फिर वो लंग्स के अंदर गया, ऑक्सीजन स्टोर करके रखता है। ऑक्सीजन क्या, लंग्स, तो इसलिए पहले हमारी कैपेसिटी बहुत बढ़ती रहनी चाहिए। पहले इसलिए शंख बजाते थे हम, जिससे हमारी कैपेसिटी बढ़े, और धीरे धीरे शंख को छोड़ते थे, इसलिए धीरे धीरे रिलीज हो। फिर लंग्स देता है ब्लड को, क्योंकि ब्लड से ही पूरे शरीर में फैलता है। तो पूरे शरीर का माइटोकॉन्ड्रिया ब्लड मांगता है, हर सेल मांगता है, करोड़ों सेल ऊपर से नीचे तक, तो ब्लड ही ऊपर से नीचे फ्लो करता है, इसलिए ब्लड के थ्रू जाता है। ब्लड पूरे शरीर के अंदर फैला देता है। ठीक है, और फिर ब्लड पंप भी तो चाहिए, ऊपर भी जाना चाहिए, नीचे भी जाना चाहिए, तो इसलिए हार्ट काम करता है। तो हार्ट 120 से भेजता है, पंप करता है, और 80 से वापस खींच लेता है। ठीक है, और फिर किडनी इसको साफ़ करता है। जब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लेन करता है साफ़ नहीं है, तो किडनी ब्लड को साफ़ करता है। ठीक, और हम बात करें ग्लूकोज की फूड से कैसे मिलता है। ये हमने बात करी ऑक्सीजन और फूड से। अब हम बात करेंगे ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज मिलता है फूड से। तो हम सबसे पहले फूड के अंदर डायरेक्ट नहीं होता, अंदर छिपा होता है। जब उसको बहुत ब्रेक डाउन करते हैं तब ग्लूकोज निकलता है, इसलिए सबसे पहले हम उसको चबाते हैं, तो एकदम तोड़ मरोड़ कर देते हैं मुँह के अंदर। फिर स्टमक कहता है कि बैक्टीरिया नहीं है ना अच्छी अंदर, तो इसलिए माउथ के अंदर होता है लाइसोजाइम, जो सलाइवा होता है अंदर, उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो बैड बैक्टीरिया को मार देते हैं। फिर वो स्टमक के अंदर जाता है फूड, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को एकदम तोड़ देते हैं, उसमें से फाइनली ग्लूकोज निकालते हैं और लीवर को दे देते हैं, और लीवर फिर ब्लड को दे देता है ग्लूकोज, जाओ तुम ऊर्जा दो उसको। लीवर देता है ब्लड को, जाओ माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा दो। देख लो हार्ट, ये सब कितने ऑर्गन, ये सब ज़्यादातर इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया को सिर्फ ऑक्सीजन और ग्लूकोज देने के लिए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए कहते हैं कि जीवन का आधार है कोशिका सेल। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर कम करता है। ठीक है, अलग थोड़ा इसी से हटके, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर कम करता है ऑक्सीजन, इसलिए हम बार बार सांस लेते हैं, प्रतिदिन सांस लेते हैं एक बार में। ठीक, और लंग्स एक बार में शायद आधा लीटर ले लेता है, आधा लीटर ऑक्सीजन भर लेता है और स्टोर कर लेता है, और इसलिए उसकी क्षमता 5 गैलन तक है, इसलिए लंग्स की क्षमता बढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो ऊर्जा एक शरीर में जाती है, एक ब्रेन। एनिमल्स की ऊर्जा शरीर में जाती है, उनका ब्रेन ज़्यादा काम नहीं करता। ब्रेन और ह्यूमंस का ब्रेन में जाता है, इसलिए आप शारीरिक काम ज़्यादा नहीं कर सकता ह्यूमन, पर ब्रेन का काम 16-17 घंटे में कर सकता है। बट किसी एनिमल्स के अंदर ब्रेन के अंदर ज़्यादा सप्लाई होती है, जैसे बंदर, चिंपैंजी, डॉग, ये गधे वधे के अंदर नहीं होती इतनी। और बैकअप एनर्जी, तो बैकअप एनर्जी कौन रखता है, पेड़ के अंदर फल रखते हैं, और ह्यूमन के अंदर चर्बी रखते हैं शरीर, इसलिए बुढ़ापे में हम देखते हैं कि हमारा वो पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाता है, तो फैट चर्बी से लेती है एनर्जी, इसलिए झुर्रियाँ गिर जाती है, हमारा शरीर एकदम झुर्रीला सा हो जाता है। फिर O2 की खोज करता है, जब लंग्स में जाता है और ब्लड को देता है, तो O2 ऑक्सीजन की खोज करता है हीमोग्लोबिन। तो जिसके शरीर में ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा, फुर्तीला ज़्यादा होगी, ज़्यादा तेज़ी से क्रैप साइकिल होगी, ज़्यादा तेज ऊर्जा होगी, ज़्यादा बलवान होगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन होना वो ज़रूरी है, पर लड़कियों में हीमोग्लोबिन कम होता है नेचुरली, बट फैट ज़्यादा होता है, इसलिए उनको ठंड कम लगती है। फैट ज़्यादा तो एनर्जी स्टोर होती है। ठीक, फैट एनर्जी स्टोर करके रखती है, और ठंड उनको कम लगती है फैट, जिसलिए पार्टी में देखें, पार्टी में तो लड़कों को ठंड ज़्यादा लगती है, लड़कियों को शॉर्ट ड्रेस या फिर वेस्टर्न ड्रेस में भी ठंड के टाइम में भी ठंड कम लगती है। ओके, आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।